थाने के आरटीओ डिपार्टमेंट की ओर से हेमांगिनी पाटिल और उनके सभी साथियों ने मीरा भाईंदर में जब भी हमने नरेंद्र मेहता ने कंप्लेंट की थी कि रिक्शा चालकों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट करते हुए परमिट लिया है, लाइसेंस लिया है, बैच लिया है, तो ऐसे उनका जो लेटर आया उसका आधार लेते हुए हमने इंक्वायरी चालू कर दी कि कितने लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, परमिट नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट्स है। पूरी जानकारी लेते लेते ही हमें इस बात का पता चला कि करीबन 3,500 लोगों की हमने जानकारी ली, उसमें से करीबन 565 लोगों को मराठी भी आता नहीं है। तो हमने उन लोगों के कार्यशाला रखी थी, क्योंकि पिछले ही कुछ दिनों पहले रिक्शा संगठन और कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता हमारे पास आए थे। उन्होंने 3 महीने की मोहलत मांगी थी कि नहीं 3 महीना हमें दे दो, हमें थोड़ा बहुत मराठी रिक्शा चालक और टैक्सी चालक समझेंगे, बोलेंगे। तो हमने 3 महीने के बजाय उनको 1 मई से लेकर 15 अगस्त तक का वक्त दिया है, यानी 105 दिन का टाइम है, और 105 दिन के अंदर उन्होंने मराठी सीखना चाहिए। वही उतना ही सीखना चाहिए जितना कि पैसेंजर के साथ वो बोल सके। क्योंकि हम ये तो नहीं कहते कि रिक्शा चालक घर पे जाए अपने परिवार के साथ मराठी में बात करे, वो मराठी में एग्जाम दे, 12th का एग्जाम दे, एमए बने, एमए का एग्जाम दे, या बीए का एग्जाम दे, या पीएचडी करे, ये तो नहीं करे। हम यही कहते हैं कि हमारे जो पैसेंजर है उनके साथ मराठी में आपको बात करनी चाहिए और बात आनी चाहिए। और कानून है, कानून के हिसाब से अगर 15 अगस्त तक कोई मराठी में इस तरह से बात नहीं करेगा तो 16 तारीख से हमको उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज हमारे मीरा भाईंदर शहर में ये कार्यशाला का आयोजन किया। हमारे मीरा भाईंदर शहर की बच्ची जो बिहार से उसके माँ बाप आए, जो जिसके पिताजी एक कड़िया काम करने वाले हैं, टाइल्स लगाने का काम करने वाले, 4 बच्चे घर में हैं, उसमें एक जो ये बड़ी बच्ची है वो 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने 91% मार्क्स मिला है उनको, वो भी महानगर पालिका के स्कूल में जाके। तो हमने उनके हाथों से उनको बुक्स दे दिया जो मराठी के लिए हमने बनाए, और ये भी कहा कि वो बच्ची के हाथों से अगर आप मराठी सीखोगे तो हर वो विद्यार्थी के पीछे हम उनको 100 रुपये दे देंगे, मेरे जेब से दे देंगे, ताकि उसको जो एजुकेशन उसका है उसके लिए उसका फायदा हो जाए और वो मराठी सिखाए आप लोगों को। इस माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया। बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने स्वागत भी किया। सब लोगों ने ये भी कहा कि हम मराठी सीखेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से अभी काम तो चल रहा है। जगह जगह पे हमारे आरटीओ के अधिकारी बुक्स बांटेंगे, वो मराठी अगर सीखने की जरूरत होगी तो मराठी सिखाएंगे भी हमारे आरटीओ के अधिकारी, क्योंकि पूरा कुछ बुक नहीं पढ़ना है, पूरा कुछ कविता लिखनी नहीं है, उसका कुछ पुस्तक बनाना नहीं है, सिर्फ पैसेंजर के साथ उनको मराठी सीखनी है। और इतना अगर मराठी किसी को आता नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में उसको व्यवसाय करने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय आपको करना है, महाराष्ट्र में अगर आपको धंधा करना है तो आपको मराठी आना अनिवार्य है। जो कानून में है, कानून के हिसाब से मराठी आपको अगर नहीं आती रहेगी तो महाराष्ट्र में काम करने का आपका विचार ही नहीं है। ये सोचते हुए हम 16 तारीख से कड़ी कार्रवाई करें। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ देखते और सुनते रहिए भाईंदर की आवाज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।